Welcome students to our fifth class of retirement of a partner. In our previous classes, we have already discussed capital adjustment. Case 1 when total capital is given. Case 2 when total capital is not given. We have already discussed steps. First step, आपको पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, देन सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना है, देन गुडविल एडजस्टमेंट करना है, उसका जर्नल एंट्री भी पास करना है, देन आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, राइट। एंड कैपिटल अकाउंट में सारा एंट्रीज करने के बाद आपको डिफरेंस ऑफ जो रिटायरिंग पार्टनर उसको आप सीधा पेमेंट कर देना है, टू कैश या टू बैंक, अगर आप पेड नहीं कर रहे हो टू लोन, टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन का आपको ट्रांसफ़र कर देना है, राइट। एंड देन द डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग पार्टनर ए एंड सी, सपोज बी रिटायर हो गया, ए एंड सी दोनों का डिफरेंस निकल लेना है, दोनों का डिफरेंस का टोटल कर देना है, वही होगा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू बिजनेस। देन आप इसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो ए एंड सी में, और कैपिटल अकाउंट के नीचे आप लिख देना टू बैलेंस सी डी, ए का ए में, बी का सी का सी में, देन आप क्लोज करो। ये सब हम प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किए थे। दिस इज द प्रोसेस। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। बी रिटायर्स आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स relating to revaluation, goodwill and accumulated profits, etc. The capital account of A and C showed a credit balance of rupees 1,55,000 and 75,000. This is the adjusted capital of A and C after all adjustments. So it was decided to adjust the capital of A and C in their new profit sharing ratio. देखिए here total capital of the new firm is not given. और टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितना होगा ना, ये दोनों का जो डिफरेंस आया उसको आप प्लस कर दो। तो आगे क्वेश्चन देखिए। सो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म एंड रेकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर ब्रिंगिंग इन और विड्रॉल ऑफ नेसेसरी अमाउंट्स इन्वॉल्व। सो फर्स्ट केस देखो, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी 3:1। Adjusted capital of A 1,55,000, adjusted capital of C is 75,000. तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म विल बी, ये दोनों का डिफरेंस का प्लस कर दो। मैं पहले से बता चुका हूँ, 3 बार बता चुका हूँ। टोटल कैपिटल इज 2,30,000। नाउ एडजस्ट करो। न्यू और रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ ए एंड सी कितना है, 2,30,000 को न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो, 3:1 रेशियो में डिवाइड कर दो। 3:1 था, 2 रिटायर हो गया, 3:1 इज न्यू रेशियो, 3:1 इज गेनिंग रेशियो। सो 2,30,000 को आप 3:1 रेशियो में डिवाइड कर दो। ए को कितना रखना है, ए का रिक्वायर्ड कैपिटल इज 1,72,500। आगे देखिए सी को कितना रखना है, 57,500। देन एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल, मतलब पहले से इनका एडजस्टेड कैपिटल कितना है, ए का है 1,55,000, सी का है 75,000। अब ए का रिक्वायर्ड से एक्चुअल माइनस कर दो। सो कैश टू बी ब्रॉट इन बाई ए कितना, 17,500, बिकॉज ए को बिजनेस में रखना है 1,72,500। ए का ऑलरेडी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एस कैपिटल इज 1,55,000। नाउ द डेफिशिएंसी या शॉर्टेज अमाउंट विल बी ब्रॉट बाई ए इज 17,500। सी का देखिए, सी का टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल 57,500, एडजस्टेड कैपिटल कितना 75,000। नाउ एक्सेस कैपिटल बाई सी इज 17,500। नाउ सी विल विड्रॉ रुपीज 17,500। आप देखिए ये जितना लाएगा सी ठीक उतना ही विड्रॉ करेगा, बिकॉज टोटल कैपिटल उतना ही है। ओके, नेक्स्ट समझ में आ रहा है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये जो ए का जितना एक्सेस हुआ, सॉरी ए का जितना शॉर्टेज हुआ, सी का ठीक उतना ही एक्सेस हुआ, राइट। नेक्स्ट देखिए, तो इसके लिए हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। इन केस ऑफ ए जो डेफिशिएंसी वो घर से लाएगा, तो उसके लिए एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल 17,500, 17,500। एंड इन केस ऑफ सी, सी का एक्सेस हो रहा है तो सी विड्रॉ कर लेगा, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश 17,500, 17,500। नाउ कम टू केस 3।
केस 3 थोड़ा इंटरेस्टिंग केसेस है, यहाँ पे देखिए ध्यान से सुनिए, मैं पूरा स्टेप सब आपको एक एक करके बताऊंगा। आप स्टेप अगर आपका क्लियर हो गया तो ये सारा क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। केस 3 इज व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू कैश brought in by the continuing partner in such a way as to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio. That means see, यहाँ पे टोटल कैपिटल नहीं दे रखा है। टोटल कैपिटल आप कैसे निकालोगे? एंड ए एंड सी, सपोज बी रिटायर हो रहे हैं, ए एंड सी विल ब्रिंग सफिशिएंट अमाउंट टू पे द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर मीन्स बी। तो फिर टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? सिंपल, देखिए आप पहले इसके अनुसार चलिए। फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट द एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। सेकेंड, कैलकुलेट रिक्वायर्ड अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब तीनों का डिफरेंस आपको निकालना है। थर्ड में, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म एज फॉलोज। कैसे? तीन ए और सी का डिफरेंस प्लस सी बी को कितना ड्यू है, तीनों का डिफरेंस को आप प्लस कर दो, वही होगा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म और न्यू बिजनेस। केस 4 में वही लिखा है, देखो कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स एज पर न्यू रेशियो। स्टेप 5 में कैलकुलेट द सरप्लस और डेफिशिएंसी इन ईच ऑफ द रिमेनिंग partners capital accounts. And step 4, adjust the surplus by paying up or by transfer to the credit of current account, and adjust the deficiency by asking the concerned partner to bring in the necessary amount or by transfer to the debit of his current account. मैं और एक बार उसको समझा देता हूँ। आप पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, केस 3 का मैं बता रहा हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिए, उसको प्रॉफिट या लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, देन आप सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकाल लिए, गुडविल एडजस्टमेंट कर लिए स्टेप 3 में। देन आप कैपिटल अकाउंट बनाओ। कैपिटल अकाउंट में सारा एंट्रीज कर लो जैसे आप पहले करते थे। जैसे आपको लगेगा जो ऑल एंट्रीज हैज़ बीन मेड, आप तीनों का डिफरेंस निकाल लो, ए का, बी का, सी का, तीनों का डिफरेंस को। मान लो बी रिटायर हो रहे तो बी का ऊपर आप अगर पेड कर रहे हो, ये केस में आप उसको पेड कर रहे हो, सीधा 2 कैश करके बी कॉलम में लिख दो, बी का ओवर। अब टोटल कैपिटल कितना होगा? डिफरेंस ऑफ ए बी सी, तीनों का आप प्लस कर दो, वही होगा टोटल कैपिटल। उसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर दो इन बिटवीन ए एंड सी अगर बी रिटायर हो रहा है। और न्यू रेशियो में डिवाइड करने के बाद कैपिटल अकाउंट का लेफ्ट साइड में सबसे नीचे लिख दो टू बैलेंस सी डी, ए का रिक्वायर्ड कैपिटल ए कॉलम में, बी का रिक्वायर्ड कैपिटल बी कॉलम में। देन आपको क्लोज करो। जिसका ए का अगर क्रेडिट ज़्यादा होगा वही अमाउंट डेबिट साइड में लिखो, तो जितना डिफरेंस उसको 2 कैश या 2 करेंट। ये केस में 2 कैश नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, फिर भी चांसेस बहुत कम है। ये केस में दोनों का बाई कैश में आता है, बिकॉज दोनों घर से लाएंगे और रिटायरिंग पार्टनर को देंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, एल, एम एंड एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ऑन एल्स रिटायरमेंट। हियर एल रिटायर हो रहा है, पहला पार्टनर रिटायर हो रहा है और उनका रेशियो था 4:3:3। So on A's retirement with respect to general reserve, goodwill, revaluation, etc. after all adjustment में जो बोला था, the balance in their capital account stood at 70,000, 60,000, 50,000. L का 70,000 adjusted capital, M का 50,000, N का again L का 70,000, M का 60,000, N का 50,000. So it was decided that the amount payable to L will be brought in by M and N in such a way as to make their capitals proportionate to their profit sharing ratio. Calculate the amount to be brought in by M and N and record necessary journal entries for the same. Also record necessary entry for the payment of L. अब देखिए, M and N घर से कितना पैसा लाएगी कोई बता सकता है क्या? किसी को पता नहीं है। तो कैसे करेंगे ना, जितना L को चाहिए उतना पैसा ये दोनों लाएंगे, लेकिन कौन कितना, हु विल ब्रिंग हाउ मच अमाउंट, दिस इज द प्रॉब्लम। तो देखिए, हाँ देखिए, सो न्यू रेशियो ऑफ एम एंड एन 3:3 और 1:1। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एम 60,000, एन 50,000 एंड अमाउंट पेएबल टू एल कितना 70,000। अब आप ये तीनों का कैपिटल को प्लस कर दीजिए, टोटल हो गया 1,80,000। एल को आप भूल जाइए, एल को तो हम पेमेंट कर देंगे। अब हम एडजस्ट करेंगे बिटवीन एम एंड एन। देखिए, ये जो 1,80,000 को न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिया, न्यू रेशियो इज 1:1। सो रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ एम एंड एन देखिए लिखा है यहाँ पे, एम के नीचे 90,000, एन के नीचे 90,000, बिकॉज इक्वल पार्टनर। एंड एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ एम एंड एन कितना, एम का 60 क्वेश्चन में दे रखा है, एन का 50। अब आप डिफरेंस माइनस करो। देखिए,
एम को कितना रखना है 90, ऑलरेडी उसका बिजनेस में कितना कैपिटल है 60,000, तो एम विल ब्रिंग 30,000, एम का डेफिशिएंसी 30,000, एम विल ब्रिंग, एन का देखिए रिक्वायर्ड कैपिटल 90,000, एडजस्टेड कैपिटल 50,000, सो एन विल ब्रिंग 40,000, यहाँ पे दोनों लाएंगे। तो इसके लिए हम एक जर्नल एंट्री पास कर, और देखिए एम 30,000 ला रहा है, एन 40,000 ला रहा है, दोनों को टोटल कर दो, हाउ मच 70,000, तो 70,000 एल को दे देंगे। ठीक, तो इसके लिए हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो केस 1 में देखिए, in case of M and N required to bring in the deficiency, so cash account debited to M's capital 30,000 to N's capital 40,000। सेकेंड हम L को पे करेंगे, so L's capital account debited to cash 70,000। ओके, सो नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कशन किए, आप सब बुक का लास्ट में सब क्वेश्चन दे रखा है, ये सब आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर दीजिए। नेक्स्ट पीरियड वी विल डिस्कस अबाउट our new chapter, that is death of a partner, though it is related to retirement, so it is a new chapter, it will be started in the next class. Okay, thank you.